गुरुवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर एक अहम फैसला लिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने आप और प्रदेश की सरकार में मंत्री, सीपीएस और चेयरमैन के वेतन भत्तों को 2 महीने तक न लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस विलंबन की घोषणा की है, जिसके साथ ही उन्होंने विधायकों से भी वेतन भत्तों को छोड़ने की बात कही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी साझा की। मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से टीए और डीए पर भी बयान देते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों के भत्तों को सरकार अवश्य देगी। इसके साथ ही उन्होंने होटलों को दी जा रही बिजली और सब्सिडी हटाने को लेकर भी जानकारी दी है। का एरियन में हमने देना है, ये सब चीजें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है, ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है, उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। अब देखना होगा विपक्ष वेतन भत्तों को छोड़ने पर क्या फैसला लेता है। साथ ही कर्मचारियों को दिए गए आश्वासन पर उभरे हुए कर्मचारियों की प्रतिक्रिया भी देखनी होगी। इसके बाद वो क्या रुख अपनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।